तो दोस्त हमारे एक मित्र हैं, खुशी की बात है और उन्हें वेल विशेस कि 2-1 दिन में वो निकल रहे हैं यूएस बैक टू हिज जॉब फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। और ये जो 6 महीने होने वाले हैं ना, इस ड्यूरेशन में ही इज़ नॉट गोइंग टू राइड हिज मोटरसाइकिल हार्ले। ये विचार आया ये शेष बचे हुए 2 दिनों को क्यों ना उपयोग में लाया जाए एंड लेट शूट सम कंटेंट टुगेदर भाई, क्योंकि एक शेर जब 2 मिलती हैं तो बब्बर शेर। दैट्स द फिलॉसफी व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ले मोटरसाइकिल्स। एक पॉइंट पे इतने हाई पेस पे और एक पॉइंट पे इतना स्लो, इसका कारण यही तो है कि वी नीड टू फाइंड द लोकेशन वेयर वी हैव टू गो। समझ ही सकते हैं नहीं, यहाँ पे कहा था लास्ट पेट्रोल पंप पड़ेगा। हाँ, वो पेट्रोल पंप के साइड वाला ही गली। इसलिए कहते हैं एसेसरीज यूज़फुल होती हैं। एक छोटा सा उपकरण भी आपकी राइड को जो है एक बेहतरीन अनुभव में बदल सकता है, और उसका अभाव होने पर आप ऐसे ही देख रहे हैं संघर्ष करते फिरेंगे। तो फ़ोन माउंट लगाना इज़ नॉट अ फैशन सिंबल गाइज, इट्स अ नेसेसिटी मित्र, ज़रूरत, क्रूशल इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाइल यू आर राइडिंग योर बाइक। इफ़ यू आर राइडिंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन और अ लॉन्ग डजेंट मैटर। लेट्स टेक अ टर्न, लकीली देयर वाज नो व्हीकल। इज्जत और स्पेस तो ये ऐसे मांगती है भर भर के, कंटेनर भर के। स्पेस टर्निंग के वक्त पे और इज्जत दौड़ाते वक्त पे। भाई बड़ा फ़र्क पड़ा यार इस पे विंडशील्ड हटाने के बाद और कुछ छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर करने के बाद। अच्छा, इसका हैंडलिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब मोड़ना काफ़ी सरल है पहले से। कुछ ग्राम का ही फ़र्क पड़ा, पर ग्राम कर कर हाँ, हम काम में अव्वल तो हो ही जाएंगे एक दिन व्हेन इट कम्स टू मोटो ब्लॉगिंग। मैं इधर खड़ा हूँ। सो दिस इज़ दैट ब्यूटी जो अभी लद्दाख की हाँ राइट हाई एल्टीट्यूड पासिस को क्रॉस कर सक्सेसफुली देहरादून रीच करी है। हाँ, 3000 किलोमीटर्स की कंप्लीट जर्नी। जम्मू श्रीनगर से होते होते कारगिल, ओके, सोनमार्ग, फिर ऐसे करते करते हम लोग लेह पहुंचे। और मुझे लग रहा है यू वर लकी ब्रो, सितंबर से वैसे ही सीजन ऑफ हो जाता है। हाँ राइट एग्जैक्टली। आपने मतलब अभी डलाई है एसेसरी ना? हाँ, ये मतलब ले जाने से पहले। देखो यही होता है गाइज, मैंने सेकंड हैंड ली, उसमें वैसे काम निकलते हैं बट एसेसरीज हमें इंक्लूडेड मिल जाती हैं। ये वाली सीट मैंने अलग मंगवाई बाकी सिंगल सीटेड बाइक है ये। व्हेन यू वांट यू अप्लाई द टेल सीट आल्सो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। ये निशान बैठा है वो मेरे को राइट, इट्स ब्यूटीफुल ब्रो। और जिस तरह से इन्होंने हार्ले डेविडसन का सिग्नेचर दिया है ना यहाँ पर, इट लुक्स अमेजिंग। सो वी गोना राइड इट टुडे राइट, विच कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, सेम ब्लड लाइन। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो एक फैट बॉब है एंड हेयर वी हैव आयरन 883। इसका राइडिंग पोस्चर जो है व्हेन वी आर मैनूवरिंग इन सिटीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, उस जगह पे इसको मैनूवर करना इज़ मच मोर ईजी देन दैट मशीन। उसका आप हैंडल बार पोजिशनिंग और सारी चीज़ें देखकर ही समझ सकते हैं। समवन साइड आप 400 सीसी 500 सीसी से ऊपर तो इंडियन स्ट्रीट्स में यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं। कीपिंग इट फॉर फन जॉय तो बात अलग है। 883 सीसी है तो इट्स अराउंड 1400 सीसी। हाँ, बाकी आज वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी कि हम आयरन 883 स्पोर्टस्टर और फैट बॉब डायना 2016 एडिशन को लेकर वी गोना डू अ शॉर्ट राइड। ये शॉर्ट राइड जो है ये हम करेंगे डाट काली वाले एक्सप्रेस वे पे, जो अभी बनकर तैयार हुआ है दिल्ली देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे होल्ड करते हैं यू विल गेट द वाइब्रेशन। मैंने उसके प्लग्स जो थे उन्हें रिमूव ही कर दिया। अभी वो छोड़ेगा नहीं, बैक फायर छोड़ता है बहुत प्यारा ना। इंजन का हो गया ऑफ हो गया और ACC आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिवेट होंगे बट इंजन ऑफ रहेगा, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। इधर दिखाता है। हाँ, अच्छा, यहाँ से और यहाँ से दिस आल्सो हैव अ की सिस्टम लॉक इट, सो देयर इज अ इशू विद इट। अरे यार नहीं ब्रो, आई वाज लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट भाई ईगरली, बट आई थॉट कि ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं है। आई नेवर थॉट कि भाई हार्ले इस तरह का एसेसरी दे रही है अलग से। फ्यूल कैप है ये। दैट्स ग्रेट ब्रो, दैट्स अ रिलीफ मेरे हिसाब से। मतलब आप कहीं रुकना चाहते हो, अपनी बाइक को रखना चाहते हो तो आपकी एंग्जाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा। दैट्स नाइस भाई। गाइज वी गोना अपग्रेड इट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग भाई, ये सेफ्टी वाली बात है क्योंकि टैंक में कोई कुछ भी डाल दे। हाँ ये एक इमोशन है, एक रिलीजन। हाँ भाई, है कि नहीं? इन डेप्थ अगर बात करें तो राइट, स्ट्रीट रेसर कैटेगरी रहती है ना,
थोड़ा ऐसा है। हम्म। मैंने हैंडल चेंज किया है। एंड वेयर यू गेट द पार्ट्स ब्रो? ये तो 90 डेज का वो दिया रहता है, एक बहुत बड़ी टाइमलाइन आती है। पार्ट उस हिसाब से मैं लेता हूँ। दैट्स ये अ हार्ड गुड लेके अमाउंट ऑफ हैंडल नहीं रिसर्च लेती, भाई। किसी और से ऐसा चाहिए था। जो हार्ड लेके हैंडल है वो क्या हाँ। है, स्ट्रेट। अब वो स्ट्रेट ऐसा टाइप का होगा ना। हाँ मतलब इट्स लाइक ऐसे। हाँ, आपका जो एल्बोज है वो लॉक है, दोनों पोजीशन आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि थोड़ा एल्बो आपकी रिलैक्स्ड है। मैंने अपने हिसाब से इसको मतलब उन्होंने हर चीज़ जो है प्रिसाइजली दी है उस गाड़ी के अंदर। खैर उसमें भी उन्होंने अपने हिसाब से माइंड लगा के दिया है, बट फिर वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह की रोड कंडीशंस में उतरेगी। उन्होंने सोचा होगा हमारे कंट्री साइड ले जाएंगे बंदे, चिल करेंगे, हाँ लॉन्ग पैन अमेरिकन राइड्स करेंगे। उन्हें बाद में पता चला इंडिया में भी लोग ले रहे हैं। 48 का सीट है। 48 जो बोल रहे हैं ना ब्रदर, वो 1200 सीसी के अंदर आती है, इसमें भी वो यूज होता है बेल्ट ड्रिवन। दैट गियर शिफ्टर जो बंदों ने साइड में लगाए रहते हैं, वो मैं सोच रहा था इज इट प्रैक्टिकल और नॉट? मतलब क्या वो आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा, आपके लिए हैजल क्रिएट कर देगा? तो वो डाउन जाता है व्हेन दे आर शिफ्टिंग द गियर। उसके बाद निकलेंगे रोड में एंड वील have a good time with these two humongous monstrous machines by Harley Davidson. Not just a company, it's a art producing company, क्योंकि इसका हर एक मॉडल जो है ना, it delivers what it says. Iron 883 Roadster की साउंड भाई वैसे कस्टम भी मिलते हैं, और कई बार जो न्यू मॉडल्स हैं उनमें भी कंपनी फिट करके देती है। अपने कैसे अपने थोड़े ब्लैक हैं, ये थोड़े कलरफुल हैं, पॉपी है ना। इसकी टेल में और इसकी टेल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है, एक तो इसमें बैक रेस्ट इंस्टॉल करा हुआ है हमने, सेकेंडली इसकी जो पूरी सीट है ना वो एक वन सिंगल स्ट्रक्चर है, बैक सीट और फ्रंट सीट जो है। हेयर वी गेट द कस्टमाइजेशन ऑप्शन कि जब मन चाहता है ब्रो इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस उसे रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट है ना, मेरे को इसका हैंडलिंग इज मोर लाइक कावासाकी Z900। उसमें जो हैंडल एडजस्टमेंट कराया ना उसके बाद तो और ज़्यादा वो ऑफ रोडिंग थोड़ा एजी हो गई है। इट्स अ स्वीट मशीन गाइज। ये मतलब आपका ना मिड सेगमेंट में फॉल होती है, ना ही बिल्कुल बिगनिंग कैटेगरी है, ना ही बिल्कुल एंड कैटेगरी है, समवेयर इन बिटवीन लाया करती है। और सीसी भी आप देखोगे 800 से 900 सीसी के अंदर जितनी भी बाइक्स होती है ना, दोज आर द डिसेंट बाइक्स। कोई भी उन बाइक्स को यूज कर सकता है बहुत ही फ्लुएंटली 1-2 महीने प्रैक्टिस में रहकर। एंड ये भी उसी कैटेगरी की बाइक है। इट कैन परफॉर्म इन एवरी काइंड ऑफ टेरेन वेरी नाइसली भाई, चाहे वो हिली टेरेन हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे हमें बिजी बजी रोड्स मिले, तीनों रोड कंडीशंस में सूट होती है। तीनों रोड कंडीशंस के लिए बेटर है देन दिस, बट दिस इज अ शॉक वाला थिंग भाई। कौन सा यूटिलाइज कर पाए हम 1400 सीसी। यूएस यूके में जो रोड कंडीशंस हैं, यहाँ पे वो एक सपना है, सपना पूरा होते होते अपनी एज हो जाएगी। वी हैव टू सेल इट राइट। गंदी हो रही है, आप देख रहे हो। अभी हम राइड करके आए थे शिमला के बाद। आफ्टर दैट आई वॉज क्वाइट टायर्ड। सेकेंडली एडिटिंग का काम इतना सारा अपना पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सब कुछ निपटाया जा रहा था और धड़ाधड़ करके डेली बेसिस पर डेली व्लॉग्स डाले जा रहे थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। गाइस सर इज अ आर्मी पर्सन, और अभी सर ने हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई। दे वर पोस्टेड इन हानले साइड एट -40 डिग्रीज इन विंटर। अगली पोस्टिंग हुई ना आफ्टर ईयर और 2, वो सीधा हुई बीकानेर जहाँ पे +40 डिग्रीज गाइस। सो इफ़ यू कंप्लेंट अबाउट कि भाई वेदर गर्म हो रहा है, आपकी स्किन टैन हो जा रही है और आप बाहर राइड करने के लिए नहीं निकल सकते, तो भाई शर्म आनी चाहिए आपको। गाइस आर्मी पर्सन से कुछ सीखिए और हमारे आर्मी ब्रैट हमारे भाई लोगों से कुछ इंस्पिरेशन लीजिए कि किस तरह से टेम्परेचर वेदर कंडीशंस से उभर कर संघर्ष किया जाता है, हार्डशिप्स में रहा जाता है। एंड दे सर्व देयर नेशन ऑल्सो भाई, फॉर देयर ड्यूटी, फॉर देयर मॉरल्स। ये है भाई सारी स्टोरी की। पहले भाई तप वाला माइंडसेट चाहिए फिर आपको तपना पड़ेगा, बट यू विल अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। आप सर की पर्सनैलिटी देखोगे तो ही लुक्स रियली हैंडसम। आज का यूथ पिंपल वगैरह से गुजर रहा है ना सर, की लाइक पिंपल्स हो रहे हैं फेस में, स्किन प्रॉब्लम से, दिस एंड दैट। व्हेन यू विल वर्क आउट, व्हेन यू विल बी इन हार्डशिप, तो धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपका माइंड बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन एंड आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गया है लाइफ में, प्रोडक्टिव हो गए हैं आप। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। -40 एंड दैट टर्न्ड इनटू +40। भैया ने गलती से बैक करते हुए हल्का सा गाड़ी को पीछे लगाया तो एक डेंट आ गया है। एंड भाई कह रहे थे अपने बड़े ब्रदर को कि आप उसे बार बार इस तरह से उस पर वो मत डालो प्रेशर। मैंने कहा सर का आर्मी माइंडसेट है, 70% तो यहाँ पे काम हो ही चुका है, बहुत बेटर कंडीशन में आ चुका है। अब हाँ, आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बिग अचीव करना है, तो उसके साथ बिग सेक्रीफाइसेस भी लगते हैं। कैमरा में ऑब्जर्व करके बताओ कि भाई कितना % हुआ है, सक्सेस रेट क्या है यहाँ पे काम का। और ये डेंट रिमूव करने जाते अगर बाहर, तो वो कितना पैसा बना लेता बंदा जो कारीगर होता। सल्यूट सर। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सैन्य बल
जिंदाबाद। सर का ना कंसंट्रेशन भी पूरा उसी की तरफ था। सर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, बॉयज़ के बीच में बाइक्स की बातें चल रही हैं, क्या चल रहा है, थोड़ा डिस्कशन, पर उनका मेन प्राइमरी फोकस जो था वो वही था, उस डेंट को जड़ से रिमूव करके नीड टू गेट इट फिनिश्ड। दिस टुक ऑलमोस्ट 2 hours बट इट्स वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप बाहर जाते तो ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। यू डिड इट बाय योर सेल्फ। ओके, डन ब्रदर डन। इसका ना क्या था ब्रो, आगे विंडशील्ड वगैरह था ना, डिफिकल्टी हो रही थी कटिंग में। अब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत स्मूथली काट ले रहा हूँ, या मेरे को ऐसा भी लगता है कि अभी पहाड़ राइड करा ना तो मसल्स ट्रेन हो गई उस हिसाब से, हैंड मसल्स वगैरह है ना, थोड़ा यूज टू हो गई। पता है यहाँ देख लो भाई, सैनजी भाई जो है हमारे, उनका फुट यहाँ पर लैंड हो रहा है एंड हेयर वी गॉट द ब्रेकिंग। मैं भी वही सोचता हूँ सर, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। मैं भी उसी तरह से फिर ऑपरेट करता हूँ। टफ टाइम्स नीड टफ गाइस। उन्होंने दे भी रखा ब्रदर, जैसा आपका है ना, यहाँ आएगा इसका फुट मेरे ख्याल से यहाँ पे, और अभी ये इतना एक्सटेंडेड है गाइस फ्रंट की तरफ। तो आइडल तो अभी आरपीएम है तुम्हारा 1000, फर्स्ट गियर सेकंड गियर आएगा और यहाँ पे आरपीएम तो मैं हमेशा इसमें रखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ट्रिप ए ट्रिप बी वो मैं इधर उधर करता रहता हूँ। इट्स ग्रेट हैविंग अ चिट चैट विद यू, सी यू। सो वी आर गोइंग टू द पेट्रोल पंप। शैनजी ब्रो जो हैं उनके बाइक में वी नीड टू फिल द पेट्रोल। ओके सर, लेट्स गो। सो फाइनली आयरन के साथ आपको आयरनी देखने के लिए मिलेगी। आयरनी ये है कि वी आर राइडिंग 2 हार्लेज इन अ सिंगल फ्रेम गाइस। वन इज आयरन, अनदर इज फैट बॉब, 2 लेजेंड्स इन अ सिंगल फ्रेम। थोड़ा सा सो गाइज वी आर ऑन द डाट काली वाला नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे, आप इसे कह सकते हैं, जो अभी बिल्टअप हुआ है डाट काली देहरादून मार्ग पे कनेक्टिंग दिल्ली। डैम गाइज, मेरी टी शर्ट जो है ना पीछे से उड़ रही है। शहनजी ब्रो रह गए काफ़ी पीछे, हमने खींची थी गाड़ी एक ही बारी में फूफा। सो वी गॉट द टनल, फेमस टनल, जहाँ पे बहुत से क्रिएटर्स जो हैं वो दिन रात अपने रील के कंटेंट को शूट करा करते हैं। इसके बगल से एक रास्ता कटते हुए गोना एक्सप्लोर इट टुडे। वी डिडंट टुक दैट फेमस टनल, इंस्टाग्रामर्स टनल, और आ गए एक पीसफुल सेपरेट रेंज की तरफ। आई थिंक ये डाट काली को कनेक्ट करेगा। एंड हियर वी आर एट डाट काली माता मंदिर। जय हो माता रानी की। ओ माय गॉड, बांदर, मिस्टर बांदर। हमने एक सेपरेट रूट लिया, मुझे लगता है ये पुराना मार्ग है। हाँ, ये पुराना वाला जो काफ़ी समय पहले बन गया था और अभी तक स्थिर है। तभी कहते हैं 4 लेन और 6 लेन का जो निर्माण कार्य हो रहा है हिली टेरेन्स में, इट्स नॉट दैट सक्सेसफुल। जो पुराने 2 लेन मार्ग हैं उनके मुकाबले, तो उनको बेटर करा जाए रेदर देन क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लेन्स। जो लेन है ऑलरेडी उनको और अच्छे से मेंटेन किया जाए। हाँ राइट, वो भी might be they wanted to interact, but they felt a bit awkward because they have a lady with them, तो उन्हें लगा might be we should talk or not, and then they decided to move ahead। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं उन्हीं के साथ, पीछे पीछे मतलब अलग अलग रास्ते पे।
देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, बट कंस्ट्रक्ट होने के बाद सक्सेस रेट इज नॉट दैट इम्प्रेसिव गाइस। एक ही रेनी सीजन में जो 6 लेन एक्सप्रेसवेज हैं, दोज आर गेटिंग डैमेज्ड। सो वी आर एंटरिंग दिस न्यू टनल। इसका निर्माण कार्य अभी ही हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है इस 6 लेन प्रोजेक्ट के साथ, जो डाटकाली से देहरादून के लिए खुला है। ये देखो गाइस, दिस एक हमें आते हुए दिखा, दो तो ऐसे हैं जो नज़रों के सामने सामने है। थर्ड इज दिस वन गाइस, ये तो आप पूरा देख सकते हो, फुल मून की तरह था, चंद्रमा की तरह था ये जो गड्ढा, ये जो डिफॉर्मेशन रोड के बीच में हमें दिखा। दी कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ दिस 6 लेन एक्सप्रेसवे। मात्र 3 से 4 महीने की बारिशों में ये हाल है। सोचने वाली बात है, साल 2 साल में क्या परिस्थिति होगी इस एक्सप्रेसवे की। पहले इन्होंने कहा इसकी तरह भागती नहीं है, फिर मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, भगा के तो देखो, प्रयास करो। कैसे नहीं होता, कह रहे अरे मैं भगाता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा पहले पॉइंट पे ही कहते थे भगाता नहीं हूँ, ये क्यों कहा कि इसकी तरह भागती नहीं है। क्षमता में उसकी कमी नहीं है, मूड में आपकी है थोड़ी बहुत। मूड आपका कर जाता है तो कर लेते हैं गेम, नहीं तो अभी 1400 और 883 बहुत फर्क है। फर्क कुछ नहीं, फर्क बस शिद्दत में है। आप कह रहे हो अभी 2 दिन बाद मुझे एरोप्लेन में होना है, KMPH अलग चल रहा होगा वहाँ प्लेन में, तो मैं वहाँ एक्सपीरियंस कर लूँगा जो तुम यहाँ भगा के कर रहे हो। मुझे रश नहीं है इतनी जल्दी। ओ मैन, क्या मेजर गड्ढे हो रखे हैं इन सड़कों पे। दैट्स व्हाई इंडिया में बाबा दाएं और बाएं काटना सीखना पड़ता है। आई नो इसमें क्षण भर लगते हैं आदमी को तारों और अंबर से जमीन पे पटकने में, पर क्या है कि खेल मैं नहीं करता, मेरी मसल मेमोरी जो है वो करा देती है। वो पूछती नहीं, वो एक अंदर से ऊर्जा आती है, कहीं से जरिया मैं बनता हूँ पर वो उतर जाती है सड़कों पे ना, और चमत्कार हो जाता है, कुछ इस तरह का हाइपर हो जाता है कि बवाल ही समझ लो। कमाल जो है वो मैं भी सोचता हूँ एक क्षण बाद, जब वो ऊर्जा जाती है, जब अचानक से वो एनर्जी मुझसे पास होकर करंट फ्लो होकर निकल जाता है दाएं बाएं, कि ये जो मैंने किया ये जानलेवा था, पर कर डाला होता है तब तक, और उसका रिजल्ट मिल चुका होता है जो पॉजिटिव होता है। तो फिर मैं अगली बार फिर कर देता हूँ। कई बार नादानी समझ लो, कई बार मनमानी समझ लो, और कई बार अंदर की इंस्पिरेशन अपने अंदर रक्त खोलता है। दौड़ते भागते यही भूल गए कि मंजिल तो पीछे छूट गई, हम गतिवान हो गए आगे की ओर अग्रसर। कई बार गति जानलेवा है, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ नहीं, कहीं और पहुँच जाते हो। हमेशा ना चोट खाकर भी कई बार अलग तरह से मुसीबत में पड़ जाते हो, अब पीछे जाना पड़ेगा। गति के प्रवाह में हम निकल गए आगे की ओर। नाउ वी आर गेटिंग स्टक्ड इन द जाम भाई। गति हर बार मंजिल पे नहीं पहुंचाती, गति कई बार मंजिल से भटका भी देती है, जैसे कि अभी आपके सामने हुआ। हम गतिवान तो थे, पर तीव्र गति में यही भूल गए कि मंजिल कहाँ है, मंजिल तो पीछे छूट गई। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो कांटेक्ट करके भाई से पूछा गया कि किधर पे, पीछे कहाँ हुई हमसे चूक, कहाँ छोड़ गए हम रास्ता, या गए भटक। भाई चल लो, आ जाओ चल। अरे यार क्या कर रहे हो यार, अरे चिंता मत करो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। गाड़ी तो है, मैंने खाना थोड़ी तुम्हें।
वी आर एट द रोड वेयर ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट लोकेटेड, सिचुएटेड, कुछ भी कह सकते हो भाई। मुद्दा ये है कि बसें जा रही हैं यहाँ से बड़ी बड़ी, जिनमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट सुबह शाम करते हैं अपनी क्लासेस की ओर प्रस्थान। भाई छोड़ तो सकते हैं आप, बैकफायर आपका भी मारता है, मुझे पता है। आप थोड़ा मर्यादा में रख रहे हो चीज़ों को, और अगर आप चाहो उतदंड होना तो एक बारी में यहाँ पर रोला काट सकते हो। भाई थोड़ा डिसेंसी एथिक्स वाला बंदा है, कंटेंट विद मॉरल्स। बाबा ने अभी इधर के क्रिएटर नहीं देखे, हंगरी क्रिएटर्स, हंगरी कंट्री के नहीं, हमारे यहाँ के क्रिएटर्स ना भाई, जो कुछ भी उल जुलूल हरकत करने को तैयार हैं, किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हैं, जस्ट टू गेट वायरल। मेरा पजामा जो है वो थोड़ी देर में भेंट चढ़ने वाला है हार्ले की। फैट बॉब गोना बर्न इट, विल नॉट बी एबल टू कॉल इट अ पैंट एनीमोर। चलो यार क्या कर, डैम बॉयज। सो भाई दिस इज द एंट्रेंस ऑफ ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट। डैम भाई, डैम 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 भाई, क्या रोला है भाई, क्या रोला है। हार्ले डेविडसन्स जो है ना वो नज़रों में बसने वाला ख्वाब है, नूर है नज़रों का। सो वी हैड सम ड्रिंक्स भाई, आप देख सकते हैं दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कैफे। सॉरी मैं उधर का प्रॉपर व्यू नहीं दे पा रहा हूँ आपको, एज इट्स अ बिजी बजी रोड। वी आर गोइंग अहेड टू ईट समथिंग एंड एक्सप्लोर द बुद्धा टेम्पल रोड गाइस। शंजी भाई जो है वो यूजुअली अपनी बाइक किसी को हैंड ओवर नहीं करते हैं, सेम गोज फॉर मी। इट्स जस्ट फॉर कंटेंट, फॉर अ एक्सपीरियंस मात्र के लिए, थोड़ा सा आगे एंड देन वापस रिटर्न टू द स्पॉट। देन वील पिक आवर बाइक एंड विल गो ऑन आवर सेपरेट वेज। एग्जैक्टली, स्मूथ एंड स्लो, डन। हार्डली 100 और 200 मीटर्स। राइडिंग देखा मैंने। एक्चुअली आई वॉज राइडिंग क्रेजी गाइज। इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हो तो भाई, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड हार्ले राइडर, ही कीप्स एवरीथिंग अकाउंटेबल। यू आर गुड इन अकाउंट्स गाइज। हम मिड फुट पैक डलवाने वाले हैं, उसके बाद हमारी लेग पोजीशनिंग भी कुछ इसी तरह से होगी। यार ये तो टर्निंग में क्वाइट ईजी है, बहुत ही स्मूथ है भाई, इट्स टू स्मूथ। मेरा पैर अड़ रहा है, इसके जो फुट पैक्स है ना उसमें बार बार। इट माइट बी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फुट पोजीशनिंग इस वजह से। बाकी इसमें ऑलमोस्ट बैक जो है ना मेरी वो Z900 की तरह सेमी टूरिंग बाइक्स में जैसा रहता है, लीन अहेड, आगे की तरफ झुकी हुई। हमारा बैक जो है ना वो इंडल्ज हो रहा है, वाइल हैंडल मूवमेंट, हमारे एल्बोज जो है वो फ्री हैं। वो स्वीट स्पॉट पे लैंड करती है, इन बिटवीन समवेयर। बैलेंस जिसे कहते हो ना, हाँ न्यूट्रल ही है ऑलमोस्ट। ले आर यू गोइंग, देन लेट्स मीट टुमारो, है ना। किमची रेस्टोरेंट अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने फूड रिव्यू व्लॉग बनाया था। दे से द आइडिया फ्लॉप्ड, बट मैं कहता हूँ वो विकास की सीढ़ी थी जिस पर प्रथम कदम हम रख रहे थे।